इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। कौमी पंजाब और सिंध असम्बली में पोलिंग। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल अगर बगर का शिकार। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बाकी 30 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार बंदे मुकाबिल। सेनेट के 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट या उलमा और 2 गैर मुस्लिम के नशिस्तों पर उम्मीदवार आमने सामने। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए 26 उम्मीदवार मैदान में। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब से टेक्नोक्रेट खवातीन अक़लियती नशिस्त पर नून लीग की हिमायत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग ताहाल शुरू न हो सकी। वज़ीर आला अमीन गंडापुर असम्बली पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल। बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर इजलास तलब कर लिया। KP असम्बली में इलेक्शन होंगे या नहीं, नजरें पेशावर हाई कोर्ट पर लग गई। सेनेट इलेक्शन मुलतवी न करने और स्पीकर की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सेनेट इलेक्शन मुलतवी न करने के खिलाफ सेनेट उम्मीदवार आजम सवाती ने दरख्वास्त दायर की है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दायर। अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी। हमारे 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। दरख्वास्त में वाकिफ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता। 12 सीटें जो 12 मैंने कहे थे, 12 के 12 मेरे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छी हालात थे। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है। मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। मुकाबला करने वाले सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर गए। 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा। जुराइम की वारदातों पर काबू पालेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि फैसल वावडा आज़ाद उम्मीदवार हैं। MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान वोट देंगे। MQM की एक नशिस्त के लिए वोट पूरे हैं। कराची में 3 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 50 अफराद को कत्ल किया गया। चंद हजार रुपयों की खातिर शहरियों को मारा जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध अजीब तरह के बयानात दे रहे हैं कि फैसल वावडा साहब जो हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें हम अपने बकिया वोट देंगे और अगर वो पीपल्स पार्टी के भी कुछ वोट ले लेते हैं तो उम्मीद यही है कि वो भी मुंतखब हों। उम्मीद है हमारे तमाम उम्मीदवार जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे अंदाज में मामलात और इत्तेहाद आगे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत है। आम इंतखाबात के नताइज मायूस कुन थे, लेकिन हमने अवामी राय का एहतराम किया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की मीडिया टॉक। बोले सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती हैं। हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा बेंच की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन से सरबराही से माजरत। फैसले से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। यह कानून के मुनाफी है कि एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करूँ जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। इंक्वायरी कमीशन के लिए बनाए गए TOs जजेस के खत से मुताबिकत नहीं रखते। जजेस का खत आर्टिकल 209 पर पूरा नहीं उतरता। चीफ जस्टिस को इदारा जाती सतह पर इस मामले को हल करना चाहिए। खत का मतन।
जिलानी साहब से 2 बार राब्ता किया, वो आमादा थे। जिलानी साहब का खत सो मोटो से 1 घंटा पहले वजीर आजम हाउस को मिल गया था। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास के बाद कहा, ये 2-3 नाम हैं, सो मोटो नोटिस की वजह से सरप्राइज नहीं हुआ। इस वक्त माहौल में तनाव है। चीफ जस्टिस ने सो मोटो लेकर बेहतर किया। जिलानी साहब की अपनी सवाबदीद है। वकला तंजीमों ने भी जिलानी कमीशन का खैर मकदम किया था। वज़ीर आज़म को मुलाकात में कहा गया, बेहतर है कमीशन कायम करें। मीटिंग में TORs के खदोहाल भी बयान किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। इसराइल की दहशतगर्दी की इंतहा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमला। मुतादिद सिफारतकारों समेत 8 अफराद जाम भाग हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के सीनियर कमांडर रजा जाहदी भी जाम भाग। इसराइली फजाइया ने मिसाइल हमले में कौंसल खाने और सफीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। हमले में कौंसल खाने और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। गजा में शिकस्त के बायस इसराइल बौखलाहट का शिकार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दिमागी तवाज़ुन खो चुके। इसराइली हमला गजा में सहूनी अज़ाइम की नाकामी का इजहार है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में संगीन हालात पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर का रद्द अमल। पाकिस्तान की भी शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले की शदीद मज़म्मत। हमला शाम की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई। गैर ज़िम्मेदाराना अमल से अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का बयान। सऊदी अरब ने हमले को आलमी सफारती कवानीन और इस्तिस्ना की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाने पर तशवीश है। सफारती अमले या तनसीबात को निशाना बनाने के लिए किसी बहाने को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा। बानी PTI को अदालत से बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में अहलिया बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई। फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। FIA के दलाइल शुरू होने हैं। हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। पार्लियामान में बहस न करवाना इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत इस अदलिया के इंटरफेरेंस में के गुनाहों जुर्म में बराबर का शरीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया है हम उसको खुशाइन समझते हैं। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में जजमेंट गैर कानूनी थी। चाहते हैं सजा और जजमेंट दोनों मुअत्तल हों। बानी PTI और बुशरा बीबी मचलके जमा कराने पर कल या परसों तक जेल से रिहा हो जाएंगे। साइफर और अल-कादिर ट्रस्ट केस का ट्रायल चल रहा है। इनमें अभी जमानत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खत पर सो मोटो लेना खुशाइंद है। इस्तदा है फुल कोर्ट बनाकर केस को सुना जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना केस में बगैर सबूत के सजा दी गई। जेल में कार्रवाई फेयर ट्रायल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हुकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। उमर अयूब। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अपीलों पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। गुज़िश्ता समात पर दरख्वास्त गुजारों के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। देहात और दूर दराज इलाकों में इलाज मुआवजे के लिए मोबाइल अस्पताल क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। पंजाब के तमाम अजला में आइंदा 3 माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होगा। 36 अजला में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का जामे निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान ने सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल से आगाह किया। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा।
मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। महंगाई की शरह में रोज बरोज इजाफा। इदारा शुमारियात ने नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई 1.71% बढ़ गई। सब्जियां 56% से जायद महंगी। टमाटर 188, प्याज 84, चीनी 37%, आलू 36% से जायद महंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई मगर पाकिस्तान में बढ़ा दी गई। ईद उल फितर से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। दरख्वास्त में वाक़िफ। अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। बशाम वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था। ऐसे वाक़े का मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। बशाम वाक़े के पसे पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन कार फरमा है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में हमारे दुश्मन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। हुकूमत पाकिस्तान चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। बशाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का दौरा दासू, प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात, इजहार यकजहती किया। चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी है। कुछ सुराग मिले हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें मिलकर दहशतगर्दी का सुराग ढूंढेंगी। आने वाले दिनों में ऐसी दहशतगर्दी का सदेबाब भी किया जाएगा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मुनब्बा अफगानिस्तान है। जब तक अफगानिस्तान TTP की सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा सिलसिला चलता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। और चेयरमैन PCB की काकुल में खिलाड़ियों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गलती से आपसे पूछे बगैर बयान जारी कर दिया गया। मोहसिन नकवी का शाहीन चाफरीदी से मुसाफा करते हुए मुकालमा। कोई मसला नहीं, हम सब एक हैं, मेरा दिल साफ है, ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहता। शाहीन चाफरीदी का जवाब, सारे फैसले मेरिट पर होंगे, किसी से डिक्टेशन की जरूरत नहीं, आप सब हमारा फख्र हैं, कैंप में ट्रेनिंग और फिटनेस पर काम करें। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। चेयरमैन PCB ने कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम की फिटनेस कैंप के इनेकाद को सराहा।